মালদহের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল 4:30 নাগাদ মিছিল করে মালবাজার থানা ঘেরাও করল বিজেপি। এদিন বিকেলে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা 17 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মিছিল করে মালবাজার থানার অভিমুখে আসে। থানার সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী, মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা, শ্রমিক নেতা মহেশ বাগে সহ অন্যান্যরা। দিতে হবে বন্দে মাতরম কেন মুখ্যমন্ত্রী তোমার জানায় ঠিক ঠিক মুখ্যমন্ত্রী তোমার জানায় ঠিক ঠিক পুলিশপন্থী ঠিক যে কর্মসূচি কি বলবেন এই কর্মসূচি নিয়ে? আপনারা দেখেছেন গতকালকে যে মালদার মোথাবাড়ি, সেই মোথাবাড়িতে মানে নির্বিকারে আমাদের হিন্দু সনাতনী ভাই বোনেদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছে এবং পথ চলতি যে সমস্ত মানুষ সকলকে মানে নির্বিচারে আর কি মারধর করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, পুলিশ প্রশাসনের সামনেই সেই ঘটনাগুলো ঘটছিল। আপনারা সকলেই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন যে এই জিনিস পশ্চিমবাংলার বুকে চলতে পারে না, এটা বাংলাদেশ নয়। তাই আমরা আজকে পথে নেমে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। देखिए, कल का जो घटना हुआ है मालदा का मोथाबाड़ी में, जिस प्रकार से हिंदुओं का घर दुकान एवं उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो जलाया गया, मैं यही कहना चाहता हूं, बंगाल में टीएमसी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज बंगाल में अपने आप को हिंदू सुरक्षित नहीं मान रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल है, पुलिस मंत्री बिल्कुल फेल है। आज मुख्यमंत्री लंदन में ठंडा हवा खा रहा है और यहाँ बंगाल में हिंदू जल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। कल जो अत्याचार हो रहा था पुलिस खड़ा खड़ा देख रहा था, आज हिंदू अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आज हिंदू हमारे बंगाल का उसका सुरक्षा कौन देगा? उसका जिम्मेदारी कौन है? आज वोट बैंक के चलते आपने एक पक्ष को जिस तरह से अपने छत्र छाया में उनको ये कारनामा करने के लिए उत्साहित कर रहा है, ये बहुत ही मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और आने वाला दिन मैं हमारे हिंदू भाइयों को प्लस और भी जितने भी हमारे यहाँ धर्मावलंबीगण हैं, इस चीज़ से बचने के लिए आगे आने के लिए आग्रह करूँगा एवं सबको एकजुट होने के लिए आपके माध्यम से आग्रह करूँगा। सभी एकजुट हो, हमें ये लड़ाई, ये ममता बनर्जी का ये जो भ्रष्टाचारी सरकार, ये जो अत्याचारी सरकार, इसे लड़ने के लिए हमें सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। विधानसभा में तो हम हर दिन उठाते हैं, लेकिन दुख की बात है जो हम आप लोग के पास वो मैसेज नहीं पहुंचा सकते एवं जनता हमारे मैसेज को नहीं देख सकता। क्यों? वहाँ भी गणतंत्र नहीं है, वहाँ भी संविधान चीज़ का कोई नाम नहीं है। क्यों? वहाँ पर हमारा जो विधानसभा में कार्रवाई होता है वो लाइव नहीं किया जाता है। यहाँ भी एक प्रकार से मैंने हमको दबाया जा रहा है, यहाँ की जनता को दबाया जा रहा है। आज हम विधानसभा में गए हैं तो जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता हमें चुन के विधानसभा में पहुँचाया है। हम जनता के लिए क्या आवाज़ उठा रहा है, उनको सुनने का पूरा अधिकार है और अधिकार छीनने का काम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रहा है।